हेलो आर्ट लवर्स, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अमेजिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है आई ट्रेनिंग। इससे आपकी आई डेवलप होने वाली है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे अच्छे से बना सकें। यहाँ पर आपको एक स्केल लेनी है और उससे एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। आप शुरुआत में छोटी लाइंस ले सकते हैं। आपको छोटी लाइन से ही शुरुआत करनी है, बाद में बड़ी लाइन हम लेंगे। अब इस लाइन का आपको सेंटर पॉइंट निकालना है कि ये लाइन का अगर हाफ पार्ट किया जाए, 2 पार्ट, तो उसका पॉइंट कहाँ पर आएगा। अब ये पॉइंट निकालते समय आप 100% श्योर होने चाहिए। जब तक आपको ये ना लगे कि ये सही नहीं है तब तक आपको चेक नहीं करना है। अब पॉइंट लेने के बाद आपको चेक करना है कि क्या दोनों साइड इक्वल है। अब ये दोनों साइड मेरी इक्वल आ रही है क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है पहले। आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी भी लाइंस बहुत जल्दी ग्रो होंगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी लाइन ले रही हूँ और आपको भी ऐसे धीरे धीरे छोटी लाइन से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे बड़ी लाइंस पर जानी है। अब इस बड़ी लाइन का भी मैंने एक सेंटर पॉइंट निकालना है, जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस की है उस हिसाब से। अब इसे भी हम चेक कर लेते हैं। इसकी भी अब दोनों साइड्स इक्वल आ रही है मेरी, ये लाइंस भी मेरी सही आ रही है। आपको भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब हम अलग एंगल में लेंगे लाइन और आपको अलग अलग एंगल्स में ही लाइन लेनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही साइड से, जैसे कि सिर्फ आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ली और उसकी प्रैक्टिस की, तो आपकी सिर्फ वही लाइंस की एक्सरसाइज अच्छे से होगी। इसलिए आपको अलग अलग एंगल्स में लाइन लेनी, ताकि हर एंगल से आप देख सकें कि हर एंगल में स्ट्रेट लाइन का पॉइंट कहाँ पर आ जा रहा है, हाफ पॉइंट। तो आपको अच्छे से अलग अलग एंगल्स में भी प्रैक्टिस करनी है, छोटी से बड़ी लाइंस तक। अब इसका भी मैंने हाफ पॉइंट निकाल लिया एंगल वाली लाइन का। अब इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा नहीं आ रहा है, तो ये लाइन भी मेरी बिल्कुल बराबर बनी है। आपको भी अलग अलग एंगल्स में लाइन में प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर हम दूसरी एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, वो भी बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। यहाँ पर सिंपली आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, छोटा बड़ा स्क्वायर, आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको शुरुआत छोटे बॉक्स से करनी है। आप छोटा रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो बॉक्स हमने बनाया है, इसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है कि अब यहाँ पर हमारा थोड़ी आँखों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे एक बॉक्स का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो हमें हर तरफ से देखना होगा। अब इसे चेक करने के लिए हम इसका डायगोनल लेंगे। आपको दोनों जो कोने हैं बॉक्स के उनको मैच करना है, और मैच करने के बाद जो एक हमें पॉइंट मिलता है वहाँ पर अगर हमारा पॉइंट आया है तो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इस तरह से आपको और भी अलग अलग बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर अब मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, तो आप अलग अलग बॉक्सेस बना सकते हैं। बस आपको शुरुआत छोटे बॉक्स से करनी है ताकि आप इजीली एक एक स्टेप से बढ़ सकें और धीरे धीरे ग्रो हो सकें। अब यहाँ पर छोटे बॉक्स बनाने के बाद आपको बड़े बॉक्सेस भी बनाने हैं। अब यहाँ पर आप अलग अलग बॉक्सेस ड्रॉ करके भी रख सकते हैं ताकि आप सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकें, जल्दी से पॉइंट निकाल सकें। तो यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि हर तरफ से देखने के बाद हम एक पॉइंट निकालेंगे कि वो पॉइंट उसके सेंटर में है या नहीं। अब इसमें भी आपको 100% जब तक ये ना लगे कि हाँ मेरा पॉइंट सही है, अब इससे ज़्यादा सही नहीं हो सकता, तब तक आपको चेक नहीं करना है। अब यहाँ पर मेरा पॉइंट हल्का सा साइड में आ गया है, तो मुझे पता चला कि उसको थोड़ा और साइड में होना चाहिए था। तो अब मैं दूसरे बॉक्स में और एक्सरसाइज कर सकती हूँ, या फिर उसी बॉक्स को इरेज करके भी मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा और साइड में ला सकती हूँ। हम अलग अलग बॉक्सेस में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको भी अच्छे से एक्सरसाइज करनी है और बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। आपको एटलीस्ट आप 10 बॉक्सेस और 10 लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन में 10 बॉक्सेस और 10 लाइंस की प्रैक्टिस की जाए तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जितनी लाइंस है उसमें से 90% लाइन आपकी बिल्कुल सही आएंगी। इसका मतलब ये होगा कि आपकी आई बिल्कुल डेवलप हो गई है। और आपको अब अगर आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें आपको
बहुत इजीली हर पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से आपकी ड्राइंग सही हो सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन रूल भी बता देती हूँ, गैस एंड चेक, गैस फर्स्ट देन चेक। मतलब आप जो भी ये प्रैक्टिस करेंगे इसमें सबसे पहले आपको गैस करना है, जब तक आप 100% श्योर न हो जाए उसके बाद ही आपको चेक करना है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कीप वर्किंग।